नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र के नहीं है। एक बात और बड़ी विचित्र, कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? ये फंस गया सीएम। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, एक परंपरा हमारी आप पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। धंधा बंद करवाएगा क्या? देखिए, 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं, नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ, आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। यही फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि ये हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमारे किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें उनकी जगह ठीक है। जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उस बात आप पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। वो सुना है तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए हमारे तत्व को, समझ अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है। एक शंकराचार्य उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोली। ये फंस गया सीएम। इसमें एक एलिगेशन आप पर मारा जो आता है कि 140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है। देखिए, कि 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं, नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा। जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। बात तो सही है शुभांकर भैया, यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? किसी ने ये तर्क दिया, कमेंटमेंट किया है कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो पापी है। तो ये पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। हमने कहा जो कुंभ में जा रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पापी है, पर वो ये प्रमाण दे दें कि वो पापी नहीं है। और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, सही बात है, जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो पर गंगा से तो प्यार होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी है। इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है, और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही हो। तो आपने ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो, उसमें क्या संदेह? क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला है। मगर क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।